हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो एएनएम की पोस्ट है वो आपको दी गई है, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा और भी आपकी काफी सारी पोस्ट रहेंगी और आपको बता दूं कि यहाँ पर 19,000 यानी कि 90,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 12,000 पदों पर तो क्या होगी, नर्सिंग ऑफिसर होगी। इसके अलावा 7,000 पदों पर आपको एएनएम की भर्ती की यहाँ पर नियमों की जो मंजूरी है वो आपको दे दी गई है। यानी कि 12,000 और 7,000 आपके लिए इस प्रकार से जो पद हैं वो आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2023 में भी ये भर्ती हुई थी, लेकिन यहाँ पर 2026 की आपकी वैकेंसी दी गई है। 19 यानी कि 19,000 पदों की आपकी जो मंजूरी है वो आपको दी गई है। और 19,000 पदों में से आपको मैं बात कर दूं, सबसे ज्यादा पोस्ट और सबसे ज्यादा आपकी जो वैकेंसियां रहने वाली हैं वो आपकी रहेंगी नर्सिंग ऑफिसर की। यानी कि 12,000 पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 12,000 पोस्ट आपकी किसकी रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी रहने वाली है। और 7,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर एएनएम की देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी पोस्ट आपकी रहेगी। इसका जो आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है न्यूज के अंदर। यानी कि भास्कर ब्रेकिंग की तरफ से आपकी जो अपडेट है ये अपडेट आपकी रिलीज की गई है। और इसके अंदर आपको बता दूं कि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर यानी कि शॉर्ट न्यूज के आधार पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी है। इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि जो आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस है, यानी कि आपका जो फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत जल्द आपका आने वाला है, वेरी सून। यानी कि बहुत जल्द आपका फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आपको बता देता हूं कि नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की इस पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं कि कौन कौन कैंडिडेट इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की अगर मैं स्पेशली बात कर लूं तो नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट दे दूं कि जिन साथियों ने जीएनएम कर रखा है, यानी कि जनरल नर्सिंग डिप्लोमा या फिर आपने जीएनएम किया हुआ है, तो उन साथियों को बता दूं कि आपको जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको दी गई है। और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 30 ईयर। ठीक है, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी 18 साल और ज्यादा से ज्यादा आपकी 30 साल। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा।
अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो। नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी सैलरी है वो सैलरी आपकी लेवल 7 के आधार पर ही आपको सैलरी यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 44,900 रुपए तो आपका क्या रहेगा, लेवल 7 के आधार पर आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, 44,900 के अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए, जो भी आपके अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। आरपीएससी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आरपीएससी की तरफ से आपको परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। आपके लिए नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेट की, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे कि क्या स्टेट रहेगा या फिर कौन से स्टेट से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि राजस्थान स्टेट से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि राजस्थान स्टेट से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहां पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से आपकी भर्ती रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी रहती है होम डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपको यहाँ पर ज्यादातर ज्वाइनिंग आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं आप सभी साथियों के लिए, तो राजस्थान के अंदर आपको और भी धमाकेदार पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, शानदार सी पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी 2026 के अंदर अगस्त के आसपास, ठीक है, राजस्थान स्टेट की आपकी अपडेट बता रहा हूं कि अगस्त के आसपास आपको सीएचओ की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपकी जो संविदा है वो आपकी आने वाली है। आगे भी आपकी अपकमिंग वैकेंसियां होंगी। कंप्लीटली जानकारी आपको दे देता हूं, कंप्लीटली अपडेट आपको बता दूं कि जैसे ही इन भर्तियों की भी अगर ऐसे कोई न्यूज आएगी या फिर कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप सभी साथियों तक बिल्कुल से मैं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आरपीएससी की प्यारी सी शानदार सी भर्ती है, तो आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। बहुत ही धमाकेदार पोस्ट है। बिल्कुल से आपको क्या करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आप सभी साथियों को ईएसआईसी आपको जयपुर, ईएसआईसी अलवर और भी काफी सारी वैकेंसियां हैं, तो ईएसआईसी की वैकेंसियों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर 19,000 पदों के ऊपर आपकी अपकमिंग वैकेंसी है। शानदार सी परमानेंट सी आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां होंगी सभी वैकेंसियों की अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो वीडियो को आपको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।